क्रांति गुरु? क्रांति गुरु नहीं, तेरी मौत। माँ, तुम ठीक तो हो बेटी? हाँ माँ। माँ, ये कौन है? बेटी, ईश्वर ने इसे इस समय हमारे लिए अवतार के रूप में भेजा है। अपना समय नष्ट मत करो फिरंगी। यहाँ इन्हें हटाने से पहले तुझे हमें मार गिराना हो। क्रांति गुरु? We've been looking for you. अच्छा हुआ, तू मिल गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्पीयर, यदि तू अपनी जान बचाना चाहता है तो अपने सार्जेंट से बोल कि वो अपने अपने शस्त्र फेंक दे। Put down your weapon. Now. श्रीमान, हमने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ से निकालने का अधिकार महाराज गंगाधर राव का है, आपका नहीं। यदि वो कहेंगे तो मैं और मेरे आश्रम के सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर कल तक तुम लोगों को झांसी से नहीं निकाला तो I will leave झांसी। भाग फिरंगी भाग, हम अपनी झांसी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हर हर महादेव। ईश्वर का साक्षात अवतार लेकर तुमने मेरी बेटी की लाज बचाई, हम सबको इन फिरंगियों से बचाया। इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। कौन हो तुम बेटी? हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं बेटी, बताओ कौन हो तुम? वीर की पहचान उसकी वीरता होती है। अपनी वीरता दिखाकर इस कन्या ने बता दिया है कि वो एक वीर योद्धा है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे दुर्गा वाहिनी अखाड़े में एक और योद्धा का नाम जुड़ गया है। तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं? अरे ये तो हमारी मनु है। अरे ये क्या हो रहा है? मनु, 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 आचार्य जी, इन सब के घावों पर तो औषधि लगानी चाहिए। और ये मिट्टी। मनु बेटा, ये अलग किस्म की मिट्टी है जो औषधि का काम करती है।
जिससे हर घाव भर जाता है। इनकी अवस्था देख रहे हैं, कल तक का समय दिया है, यदि नहीं गए तो फिर से आक्रमण कर देंगे। ना हमारे पास इतनी शक्ति है, ना प्रतिरोध की क्षमता। हमारे मुख्य योद्धा भी हमारे साथ नहीं है। अहिल्या, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ से जाने में हमारी भलाई है। परंतु क्यों आचार्य जी? हम इन फिरंगियों के डर से भागकर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर उनका सामना करेंगे। पिताश्री, आप महाराज से मिलने गए थे ना? उन्होंने क्या कहा? महाराज तो नहीं मिले। मैं कल फिर जाऊंगा, हो सकता है उनके दर्शन मिल जाए। आचार्य जी, आप केवल हिम्मत रखिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल जब आप उनसे मिलेंगे और सारी बातें विस्तार से बताएंगे, वो निश्चित ही आपको यहाँ रहने की अनुमति दे देंगे। पिताश्री, हवा की आवाज सुन रहे हैं। मानू बेटा, तुम कुछ देर के बाद मुझे आके अखाड़े में मिलो। हवा का संकेत मेरी समझ में आ गया है। सब ने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। हम नहीं छोड़ सकते रावा। तू स्वयं को कष्ट दे रहा है, स्वयं को दुख दे रहा है तू, जिसके दुख में, वियोग में अपने आप को मदिरा में डुबो लिया है तूने। राजधन से विमुख हो गया है। उसे तो तेरी सुध भी नहीं है रावा। ना तो उसने पत्नी बनकर तेरा मान रखा और ना ही परित्याग के बाद तेरा मान रखा। रावा बेटा, तू उसे भुलाने की कोशिश में स्वयं को भूल रहा है बेटा। वो पहले भी झांसी के प्रशासन और नियम को चुनौती देती रही और आज भी झांसी के अंदर रहकर वही कर रही है। हाँ रावा, वो क्रांति गुरु बनकर पहले भी तेरे अधिकार क्षेत्र को ललकारती थी और आज महल से निकल जाने के बाद भी वो यही कर रही। क्या आप क्या कह रही है ऐश? जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। स्पेयर दरबार में यही बताने के लिए आया है कि वो डाकुओं के साथ मिलकर फिरंगियों पर हमला कर रही है। ठीक है, आज से हम तुम्हारे गुरु हैं, किंतु अब भी हम फिरंगियों के आक्रमण का सामना करने के योग्य नहीं है, इसलिए हमें यहां से जाना ही होगा। क्षमा चाहते हैं आचार्य जी। हम इन फिरंगियों के डर से न स्वयं यहाँ से जाएंगे और न आप लोगों को यहाँ से जाने देंगे। हम केवल महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। सन्यासियों की अधमता और अराजकता को देखते हुए हमारा आदेश है कि मठ में ठहरे हुए सन्यासी तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। झांसी छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य जी, आप महाराज गंगाधर राव को नहीं जानते और हमारी तरह आप भी उन पर विश्वास रखिए। वो अवश्य ही उचित निर्णय लेंगे। आचार्य जी, आप महाराज गंगाधर राव को नहीं जानते। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। वो अवश्य ही उचित निर्णय लेंगे। यदि सन्यासी झांसी की सीमा में रहना चाहते हैं
तो अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों को हमें सौंप दें, और यदि आक्रमणकारियों का दोष सिद्ध हो गया तो उन्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। दरबार में बैठा कोई भी हमारे इस निर्णय से असंतुष्ट हो तो वो भी झांसी छोड़कर जा सकता है। काका, वचन दीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। देवा, मेरी बेटी की सहायता करना। मैं तो धर्म संकट में हूं, न मैं चाहकर उसके पास जा सकता हूं, न उसके हित के लिए कुछ कर सकता हूं। स्वामी, चंदन की हालत बिगड़ती ही जा रही है और हम इस प्रकार अपने शिष्यों को मरते हुए नहीं देख सकते। अब आपने क्या निर्णय लिया है? आचार्य जी। क्या बात है पुत्र, तुम इतने घबराए हुए क्यों? एक संदेश वाहक महाराज गंगाधर राव के महल से संदेश लेकर आया है। देखा आचार्य जी, हमने कहा था ना, महाराज अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सत्य हो। चलो मनु। आप सब में से स्वामी सहजानंद कौन है? मैं हूँ सहजानंद। आप लोगों के लिए महाराज ने आदेश पारित किया है। क्या आदेश है, सुनाइए। हमारी सीमा में निर्मित मठ में सन्यासियों का छद्म भेष धरे हुए आप जैसे धूर्त और अराजक तत्वों को हमारा आदेश है कि तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। यदि सन्यासी झांसी की सीमा में रहना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों को हमें सौंपना होगा। हमारे दरबार में उन आक्रमणकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि दोष सिद्ध हुआ तो उन्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। ये सरासर अन्याय है, महाराज ने अच्छा नहीं किया। ये महाराज ने अच्छा नहीं किया। ये महाराज ने अच्छी बात नहीं। ये सरासर अन्याय है, महाराज ने अच्छा नहीं किया। ये सरासर अन्याय है, महाराज ने अच्छा नहीं किया। ये महाराज ने अच्छा नहीं किया। और आप लोगों के पास आज संध्या तक का समय है। ये सरासर अन्याय है, महाराज ने अच्छा नहीं किया। ये महाराज ने अच्छा नहीं किया। महाराज, मैं अपनी पुत्री के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। स्वाभिमान को ठेस नहीं, उन्होंने हमारे विश्वास को इस प्रकार खंडित किया है कि अब स्वयं पर भी से विश्वास उठ गया है। परंतु महाराज, उसने जो भी किया वो न्याय को ध्यान में रखकर किया है। हम भी उसी कार्य को न्यायपूर्वक करना चाहते थे और हमने उन्हें आश्वस्त भी किया था कि इस पीएस से एक कूटनीतिक पूर्व समझौता कि समर सिंह को कुछ नहीं होगा, हम स्वयं खुद उसे छुड़ा कर लाएंगे। फिर भी उन्होंने हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया। हमारे आदेश के विरुद्ध उन्हें छुड़ाने के लिए चली गई। यही नहीं, आज भी अपने कार्य से झांसी के प्रशासन और न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रही है वो। परंतु महाराज, प्राण दंड? ये राजनीति है और हमें मालूम है कि सन्यासी अपने साथियों को कभी नहीं सौंपेंगे और झांसी छोड़कर चले जाएंगे। तो इस प्रकार
उनके साथ साथ मणिकर्णिका भी हमारे जीवन से चली जाएगी। मनु, तुम रो क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो। तुम बहाने मत बनाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या दुख है। फिरंगियों से लड़ने के कारण ही वो तुम्हें इतना बड़ा दंड देना चाहते हैं ना। नहीं नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं है श्रद्धा, बल्कि दुख तो इस बात का है कि हमारे कारण हमारी झांसी, हमारा मतलब है हमारे कारण झांसी में आप सब पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो लगने दो। ऐसे प्रतिबंध तो हम पर फिरंगी लगाया ही करते हैं। आज अपनों ने लगा दिया तो क्या हुआ? परंतु अगर आज मैं जीवित हूँ तो सिर्फ तुम्हारे कारण। नहीं श्रद्धा, बचाने वाला तो ईश्वर होता है। हम सब तो बस कभी कभी माध्यम बन जाते हैं, परंतु हम ये नहीं होने देंगे। पर तुम क्या कर सकती हो मनु? श्रद्धा, आप सबके समस्या का कारण केवल हम हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम महाराज के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मनु। क्षमा चाहते हैं आचार्य जी, हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। तुम उसका कहा भी नहीं मानोगी, जिसे पिता और गुरु मानकर तुमने स्वयं उसके चरण छुए हैं। हम तो सदैव चाहते थे कि तू इन सब चीजों से दूर रहे। अच्छा हुआ इनका असली रूप तेरे सामने आ गया। महाराज, 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 आपने हम पर जो भी इल्जाम लगाए हमें सब कबूल है, लेकिन सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। महाराज, महाराज, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि चली जाओ यहाँ से, अन्यथा हम बात बताए बगैर नहीं जाएंगे। ले जाओ इसे यहाँ से। अपने महाराज के सामने फरियाद सुनाना गुनाह है? क्या यही इंसाफ है महाराज? कहो क्या कहना चाहती हो? रावबा, तू एक वैश्य के तिरिया चरित्र में आकर आयश्री साहिबा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद तो आईना देख लेती आप। रिया चरित्र तो आप खेल रही हैं। महाराज, आपको और मलिका आलिया को जुदा करने में इन्हीं का हाथ है। महाराज, आपको और मलिका आलिया को जुदा करने में इन्हीं का हाथ है। जबान संभाल कर बात करो मोती भाई, ये हमारे आयश्री है। महाराज, खुदा रसूल की कसम खाकर कहते, हमारे होठों से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच है। और अगर हमारी बात गलत निकले हमारा सर यही कलम कर दीजिएगा। रावबा,
ये तेरे सामने। महाराज, हमारी बात का यकीन कीजिए। उस दिन जब आप महारानी से मिलने उनके कमरे में गए थे, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात कही। आज आपने घूंघट क्यों ढाला? आप चुप क्यों? क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं? बताइए। आपने एक मर्तबा हमसे कहा था कि मोतीबाई, आज हम बहुत खुश हैं, जो चाहे मांग लो। और हमने आपसे कहा था, महाराज, वक्त आने पर हम आपसे जरूर मांग लेंगे। हम आपकी इस भावना की कदर करते हैं। आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। हम जो मांगेंगे मिलेगा। मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल इशारा कर दीजिए। तो महाराज, आज हमसे किया हुआ वादा पूरा कीजिए। मलिक आलिया को बाइज्जत महल में वापस ले आइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें वापस ले आइए। बड़ी भूल हो गई हमसे। हमारा आदेश है कि मठ में ठहरे हुए सन्यासी तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। लक्ष्मीबाई, महाराज धीरज रखें। अगर आप इस तरह व्यथित होंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। महाराज, चलिए महल में जाकर विश्राम कर लीजिए। नहीं रघुनाथ, हम नियति को इतना क्रूर खेल खेलने नहीं देंगे। हम हमारी लक्ष्मीबाई को जहां भी हो उसे ढूंढ कर वापस ले आए। महाराज, मैं अपनी पुत्री के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस। स्वाभिमान को ठेस नहीं, उन्होंने हमारे विश्वास को इस प्रकार खंडित किया है कि अब स्वयं पर भी से विश्वास हो गया है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके प्रति अत्यंत कठोर हो गए थे, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि हम आवेश में आकर निर्णय ले बैठे। हम जानते हैं कि हमारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। कृपा करके हमें आशीर्वाद दें कि हम लक्ष्मीबाई को ससम्मान वापस ले आए। धन्य हो महाराज, हमारी सदैव ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। सैनिकों, आओ मेरे साथ, हमें महाराज के साथ चलना होगा। नहीं रघुनाथ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम कोई राजसी काम से नहीं जा रहे हैं। इस समय गंगाधर अपने पत्नी को लाने के लिए जा रहा है। तुम सैनिकों के साथ महल में हमारी प्रतीक्षा करो। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि है। कोई सैनिक आपके साथ जाए या ना जाए, परंतु ये सेवक आपको अकेला नहीं जाने देगा। महाराज, हम तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करते हैं रघुनाथ, परंतु हमारे भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करो। भगवान के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए महाराज। आपका जीवन हम सबके लिए बहुमूल्य है। बहुमूल्य तो महारानी का जीवन भी है। उन्हें हमने सुरक्षा नहीं दी थी, तो हमें सुरक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। दिखा दे कोई चमत्कार, मिला दे इन दोनों को।
काकी, क्या हम लोगों को यहीं रुकना होगा? और आचार्य जी कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं बेटी। ये उनके गुरुजी का मठ है और यहाँ के परम पूज्य गुरुजी के प्रति तुम्हारे आचार्य जी की अति श्रद्धा है। वो अति पूजनीय है, इसलिए किसी भी नए स्थान पर जाने से पहले वो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर ही नए पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। सजानन, आगामी 2 दिवस पश्चात दतिया में एक महायज्ञ का अनुष्ठान होने वाला है। मेरी ये सदिच्छा है कि तुम तुम्हारे शिष्यगणों के साथ उस अनुष्ठान में सहयोग करो। सौभाग्य हमारे कि इस कार्य के लिए आपने हमें चुना, किंतु मेरी एक समस्या है जिसका निदान सिर्फ आपके पास ही है। बताओ सजानन। हमारी टोली में एक दुखियारी वीरांगना कन्या है और संभवतः कोई ऐसा दुख है उसका जो उसे अंदर से अंदर खाया जा रहा है। अवश्य सजानन, अवश्य। सजानन। गुरुदेव, आपके विचार अक्षरक्ष सत्य हैं। हवा के संकेत ने दूर से मुझे बता दिया था कि आपका कोई बहुत ही प्रिय और विशिष्ट अतिथि आपसे मिलने के लिए इच्छुक है। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। हम अवश्य मिलेंगे। कि सारी जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई। इस अनुष्ठान के कड़े नियम, अन्न जल खाए बिना मौन व्रत रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच नंगे पैर चलकर भोग सामग्री हेतु 4 नदियों का जल लाना पड़ेगा और रात भर खड़े होकर इस भोग को तैयार करना होगा। लेकिन पिछले अनुष्ठान में तो ये सब आप ही ने किया था। जानता हूँ, पिछले अनुष्ठान में तो मैंने ये सब किया था, लेकिन इस बार मैं इस स्थिति में नहीं। कौन करेगा ये सब? दाशनी, ये सब मैं ही कर लेती, परंतु मेरे पाँव में कांटा चुभने के कारण। हम करेंगे आचार्य जी। क्योंकि अब से आपकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। धन्य हो बेटी। इस कार्य की कठिनता के बारे में हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से सन्यासी, साधु और उनके शिष्य आने वाले। उन सब का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। आयुष्मान भव बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।